केमिस्ट्री के पेपर में मैथ्स का लॉजिक लगाकर आ गए। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में -295 को -349 से बड़ा मान लिया, तो एनटीए ने आपका -1 पक्का कर दिया है। देखो माइनस साइन का सबसे बड़ा ट्रैप। अब समझिए, क्वेश्चन को मैं एक बार रीड कर देता हूँ। एन एलिमेंट ई हैज द ionization enthalpy value of 374 kilojoule mole inverse. E reacts with elements A, B, C at D with electron enthalpy of -328, -349, -325 and -295 kilojoule per mole respectively. The correct order of the products EA, EB, EC, ET in terms of ionic character is। तो ionic character के लिए हमें ये समझना होगा कि जो यहाँ मेटल है E है, और जो नॉन मेटल है वो है A, B, C and D। So you must know कि आयनेशन एनर्जी लोएस्ट होनी चाहिए, है ना, एज अ क्वांटिटी, क्योंकि ये डेल्टा एच जो होगा वो पॉजिटिव होगा। एंड जो हमारा ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, वो हाईएस्ट होना चाहिए। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट होना चाहिए। एंड यहाँ डेल्टा एच नेगेटिव होता है। मैं नेगेटिव की बात मतलब एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव की बात मतलब एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक वाले रिएक्शन लोएस्ट है ना एनर्जी एब्जॉर्बिंग, और एंडोथर्मिक वाली हाईएस्ट एनर्जी प्रोड्यूसिंग। सो ई के लिए तो फिक्स है चीजें, ई के लिए चीजें हमने फिक्स कर दी हैं। कह दिया है कि जो आयनेशन एंथैल्पी है डेल्टा एच आई ई है वो तो फिक्स है 374 किलो जूल पर मोल। अब समझो कि जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ज्यादा आयनिक करेक्टर बनेगा। मैंने ये बात पहले आयंस के लिए बता दिया, आयन बनने के लिए, है ना। आयनेशन एनर्जी है वो लोएस्ट होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हाईएस्ट होना चाहिए। तो अब अगर मैं ऑर्डर यहाँ लिखूं तो वो है A, B, C, D and this is -328, this is -349, this is -325 and this is -295। So highest ionic character जो होगा, है ना, वो होगा किसके साथ, तो ई और बी के साथ, ठीक है, क्योंकि उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है वो सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद आएगा ई ए, बिकॉज 49 के बाद 28 सबसे बड़ी वैल्यू है। फिर आएगा ई सी एंड ये 200s में है, तो इससे लास्ट में आएगा ई डी। सो द फाइनल आंसर इज ए, है ना। सो दिस इज ए, दैट्स इट।